औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू माय ऑल डियर स्टूडेंट्स। जी कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि आप बिल्कुल फिटफाट होंगे। एक्सरसाइज 10.1 चैप्टर नंबर 10 हमारी कंप्लीट हो चुकी है और लेक्चर सीरीज़ हमारी जो है वो कंटिन्यू है। आज के लेक्चर में हम 10.2 एक्सरसाइज के जितने पॉसिबल क्वेश्चन हो सके वो करेंगे। उन क्वेश्चंस को करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट ये है कि चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। इससे पहले जितने भी चैप्टर नंबर 10 के लेक्चर्स हो चुके हैं उनको अच्छे तरीके से समझें, फिर आके ये वाला लेक्चर सुने तो ये आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे एक और रिक्वेस्ट ये है कि जो टेबल मैंने आपको लास्ट लेक्चर्स में बताया, यहाँ पे लिख के और बताया कि उसको कैसे याद करना है, वो टेबल आपको याद हो, फिर हम 10.2 एक्सरसाइज के क्वेश्चन जो है उनको अच्छे तरीके से करेंगे। तो फार्मूले हैं, 6 फार्मूले हैं। इन फार्मूलाज को आपने याद कैसे करना है? जैसे साइन अल्फा प्लस बीटा है, इसका फार्मूला होता है साइन अल्फा कॉस बीटा कॉस अल्फा साइन बीटा। मतलब साइन अल्फा प्लस बीटा का क्या फार्मूला है? साइन अल्फा कॉस बीटा कॉस अल्फा साइन बीटा। यही फार्मूला सेम यही है, यहाँ पे माइनस आता है। कॉस अल्फा प्लस बीटा का क्या फार्मूला है? कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा। अब आप देंगे यहाँ प्लस, इधर प्लस आना चाहिए, नहीं, कॉस का साइन चेंज होके आता है। मतलब क्या है? साइन का जो साइन यहां पे होगा वही साइन यहां पे आएगा। एस से सेम, ऐसे भी याद रख लें। कॉज सी से चेंज, यहां पे प्लस है तो यहां पे क्या आएगा? माइनस, और यहां पे माइनस है तो यहां पे क्या आएगा? प्लस। मतलब दो साइन के फार्मूले हैं, एक प्लस वाला एक माइनस वाला। दो कॉस के फार्मूले, एक प्लस वाला एक माइनस वाला। इसी तरह ही दो टेन के फार्मूले हैं। टेन अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू टेन अल्फा प्लस टेन बीटा ओवर 1 माइनस टेन अल्फा टेन बीटा। मैंने पहले भी आपको ये बात बताई थी कि इस चैप्टर में फार्मूलों की बारिश है। ठीक है, तो ये फार्मूले स्टेप बाय स्टेप मैं आपको करवाता रहूंगा। उस टेन अल्फा माइनस बीटा का मतलब टेन का जो साइन इधर होगा वही ऊपर आना है, नीचे चेंज होके आना है। टेन अल्फा माइनस बीटा का टेन अल्फा माइनस टेन बीटा ओवर 1 प्लस टेन अल्फा टेन बीटा। इन फार्मूलाज को नोट कर लें, अच्छे तरीके से याद कर लें। 2 मिनट टाइम है, फिर हम जो है वो एक्सरसाइज 10.2 का क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं। जी डी स्टूडेंट्स, अगर आपने फार्मूले अच्छे तरीके से याद करनी है तो क्वेश्चन करते हैं। 2 पार्ट मैंने यहाँ पे लिखे हैं क्वेश्चन नंबर 1 के। पहला पार्ट है साइन 15 डिग्री। तो सबसे पहले तो हम साइन 15 डिग्री को लिख लेंगे साइन 45 डिग्री माइनस 30। ये बुक के आगे ना हिंट भी दिया हुआ है। तो अच्छा, 15 को तो 10 प्लस 5 भी लिखा जा सकता है। 15 को तो 20 माइनस 5 भी लिखा जा सकता है। 15 को तो 8 प्लस 7 भी लिखा जा सकता है। इतने सारे मेथड हैं लिखने के। यही क्यों लिखा है? हमने 15 को ऐसे ब्रेक करना है कि वो दो नंबर्स जिनका टेबल पे आंसर हो वो हम लिखें, जैसे 45 और 30 है। अच्छा, अब ये साइन का फार्मूला है माइनस वाला सेकंड वाला। तो एज वी नो दैट, इसका क्या मतलब है जी? हम जानते हैं। नाम ही जानते हो तो आपने फिर भी लिख देना। क्या लिखना है? साइन अल्फा माइनस बीटा। इसका फार्मूला क्या है? आपने जो याद किया है, साइन अल्फा कोस बीटा माइनस कोस अल्फा और साइन बीटा। तो साइन अल्फा की जगह पे 45 डिग्री, बीटा की जगह पे 30। इधर साइन 45 कोस 30 डिग्री माइनस कोस 45 साइन, वो फार्मूले में पुट कर दी ना वैल्यूज जी, वो अब आंसर आने लगा है। साइन 45 का 1 ओवर स्क्वायर रूट 2। कोस 30 क्या होता है? टेबल आपको याद होना चाहिए, स्क्वायर रूट 3 ओवर 2 माइनस कोस 45 1 ओवर स्क्वायर रूट 2। एक और बात, साइन 45 और कोस 45 दोनों का आंसर सेम होता है। और साइन 30, साइन यहाँ पे 30 आना था। साइन 30 क्या होता है? 1 ओवर 2। तो इधर आ जाएगा स्क्वायर रूट 3 ओवर 2 इंटू स्क्वायर रूट 2। इधर आ जाएगा 1 ओवर 2 इंटू स्क्वायर रूट। तो 2 इंटू स्क्वायर रूट 2 एलसीएम आ जाएगा। तो आपका आंसर आ जाएगा स्क्वायर रूट 3 माइनस 1। तो ये पहला पार्ट सॉल्व हो चुका। पार्ट 2 करते हैं। पार्ट 2 में इसको लिख लेंगे कॉस 45 डिग्री माइनस, अब ये कॉस का फार्मूला है माइनस वाला, मतलब ये फोर्थ वाला फार्मूला है। तो इसमें आप लिखेंगे कॉस, ये एज वी नो दैट लिख ले तो भी ठीक है, ना लिखे कोई रौला नहीं। एज वी नो दैट, हम जानते हैं कि, क्या जानते हैं जी आप? कॉस अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू कॉस अल्फा
कॉस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा। वैल्यूज पुट करते हैं। इधर कॉस अल्फा की जगह पे 45 डिग्री माइनस बीटा की जगह पे 30 डिग्री इज इक्वल टू कॉस 45 डिग्री कॉस 30 डिग्री माइनस साइन प्लस है साइन 45 डिग्री साइन 30 डिग्री। कॉस 45 क्या होता है 1/√2। कॉस 30 क्या होता है कॉस 30 √3/2 प्लस साइन 45 क्या होता है 1/√2 और साइन 30 क्या होता है 1/2। तो ये हो जाएगा जी √3/2 इंटू √2 प्लस 1/2 इंटू √2। आखिरी स्टेप 2 इंटू √2 एलसीएम आ जाएगा √3 प्लस 1। तो ये आपका आंसर है। तो फर्स्ट 2 पार्ट सॉल्व हो चुके हैं। पार्ट 3 करते हैं। पार्ट 3 है जी tan 15 डिग्री। सबसे पहले तो आप इसको लिख लेंगे tan 45 डिग्री माइनस, तो उसके बाद tan एज वी नो दैट tan अल्फा माइनस बीटा का फार्मूला इसमें लगेगा tan अल्फा माइनस tan बीटा ओवर 1 प्लस tan अल्फा tan बीटा। तो tan 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री इज इक्वल टू tan 45 माइनस tan 30 डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan 45 डिग्री इंटू tan 30 डिग्री। वैल्यूज पुट कर देंगे टेबल पे। जो tan 45 किसके इक्वल होता है 1 के, tan 30 1/√3 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 1 इंटू 1/√, ये नीचे प्लस का साइन आएगा। तो ऊपर है जी 1 माइनस 1/√3, नीचे है 1 प्लस 1/√3। ऊपर एलसीएम क्या आ जाएगा √3, तो रह जाएगा √3 माइनस 1। नीचे एलसीएम क्या आ जाएगा √3, तो √3 प्लस 1, ये कैंसिल हो जाएगा इसके साथ। तो ऊपर है √3 माइनस 1, नीचे है √3। तो नीचे √3 के ऊपर स्क्वायर रूट है, तो ये इसको रैशनलाइज करेंगे बाय रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर, बाय रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करने का क्या मतलब है कि नीचे क्या लिखा हुआ है √3 प्लस 1, √3 प्लस 1 लिखा हुआ है, तो √3 माइनस 1 के साथ मल्टीप्लाई भी कर देना, डिवाइड भी कर देना। तो जब ये ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा √3 माइनस 1 का स्क्वायर, और जब नीचे वाला मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा √3 का स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर। तो ऊपर है जी, ऊपर फार्मूला लगेगा कौन सा a स्क्वायर मतलब √3 का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, माइनस का साइन है तो माइनस 2ab 2 इंटू √3 डिवाइडेड बाय, ये कैंसिल हो जाएगा 3 और 1 का स्क्वायर 1 नहीं होता, ये कैंसिल 3 प्लस 1 माइनस 2 इंटू √3 डिवाइडेड बाई 2, 3 प्लस 1 4 माइनस 2 इंटू √3/2, ऊपर से 2 एलसीएम आ जाएगा, तो 2 2 4, ये 2 कॉमन आ जाएगा, कॉमन चला गया ये कैंसिल, तो 2 माइनस √3। तो यही आपका पार्ट 3 का आंसर है। तो क्वेश्चन नंबर 1 के टोटल 6 पार्ट है, आइए नेक्स्ट वाले 3 पार्ट करते हैं। जी डियर स्टूडेंट्स, पार्ट 4 और पार्ट 5 यहाँ पे लिखे हैं। जैसे 15 को हमने 45 माइनस 30 लिखा था, ऐसे ही 105 लिखा हुआ है, इसको आप लिख लेंगे साइन 60 प्लस 45। तो जिसका टेबल पे आंसर अब एज ये साइन का पहला फार्मूला एज वी नो दैट क्या कि साइन अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा। तो फार्मूले में वैल्यूज पुट हो जाएंगी साइन 60 डिग्री प्लस 45 डिग्री, तो साइन 60 कॉस 45 प्लस कॉस 60 साइन 45 डिग्री। तो साइन 60 कितना होता है √3/2, कॉस 45 1/√2 प्लस कॉस 60 1/2 और साइन 45 1/√2। तो √3
ओवर 2 इंटू स्क्वायर रूट 2 प्लस 1 ओवर 2 इंटू ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई नीचे वाला नीचे, आखिरी लाइन 2 इंटू स्क्वायर रूट 2 एलसीएम आ जाएगा स्क्वायर रूट 3 प्लस, तो ये इसका आंसर है। ये वाला करते हैं सोल्यूशन। कॉज 60 प्लस 45 डिग्री, तो एज वी नो दैट, हम जानते हैं कि जानते हो तुसी, क्या जानते हैं आप कि कॉज का फार्मूला लगेगा कॉज अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू कॉज अल्फा कॉज बीटा, प्लस है तो माइनस आएगा साइन अल्फा साइन बीटा। वैल्यूज पुट करेंगे, कॉज अल्फा की जगह पे 60 डिग्री, बीटा की जगह पे 45, तो कॉज 60 डिग्री कॉज 45 डिग्री माइनस साइन 60 डिग्री साइन 45 डिग्री, तो cos 60 कितना होता है जी, स्क्वायर रूट 3/2 नहीं 1/2, टेबल याद करना आपने। cos 45 1 स्क्वायर रूट 2 माइनस साइन 60 स्क्वायर रूट 3/2 और साइन 45 1 स्क्वायर, ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई नीचे वाले के साथ, तो ये हो जाएगा माइनस स्क्वायर रूट 3/2 इंटू स्क्वायर रूट 2, एलसीएम क्या आ जाएगा 2 इंटू स्क्वायर रूट 2, तो 1 माइनस स्क्वायर रूट। तो लीजिए डियर स्टूडेंट्स, ये आपका इसका आंसर है। तो लास्ट पार्ट 6 करते हैं। पार्ट 6 है जी tan 105, तो बिल्कुल इससे भी पहले लिख लेंगे tan 60 डिग्री प्लस 45 डिग्री, तो एज tan अल्फा प्लस बीटा वाला फार्मूला लगेगा, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू tan अल्फा प्लस tan बीटा ओवर 1 माइनस tan अल्फा tan बीटा। तो tan अल्फा की जगह पे 60 डिग्री, बीटा की जगह पे 45 डिग्री इज इक्वल टू tan 60 प्लस tan 45 ओवर 1 माइनस tan 60 डिग्री tan 45 डिग्री। वैल्यूज पुट करेंगे, tan 60 कितना होता है जी, टेबल पे स्क्वायर रूट 3, tan 45 1 माइनस स्क्वायर रूट 3 इंटू 1, ऊपर है जी स्क्वायर रूट 3 प्लस 1 स्क्वायर रूट 3 प्लस 1, नीचे है 1 माइनस स्क्वायर रूट 3, तो बाय रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर, बाय रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर को रैशनलाइज कैसे करेंगे, नीचे वाले का साइन चेंज करके उसी के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड, मतलब मल्टीप्लाई करेंगे 1 प्लस स्क्वायर रूट 3 के साथ और डिवाइड भी कर देंगे 1 प्लस स्क्वायर रूट, तो ऊपर तो वो फार्मूला लिख लें 1 प्लस स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर आ जाएगा और नीचे 1 का भी स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट 3 का भी, तो ऊपर a का स्क्वायर 1 का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab डिवाइडेड बाय 1 का स्क्वायर 1 नहीं माइनस ये कैंसिल हो जाएगा 3 आ जाएगा, तो 1 का स्क्वायर 1 नहीं प्लस 3 कैंसिल हो जाएगा, प्लस 2 इंटू स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाय -2, तो 3 प्लस 1 कितना होता है जी 4 प्लस 2 इंटू स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाय -2, तो ऊपर से 2, अगर मैं ऊपर से चलो 2 ले लें एलसीएम कॉमन, तो 2 प्लस स्क्वायर रूट 3 ओवर 2 माइनस ये कैंसिल हो जाएगा, तो -2 प्लस स्क्वायर रूट 3, तो ये हो जाएगा -2 माइनस स्क्वायर रूट 3, तो दिस इज योर आंसर ऑफ पार्ट 6। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा क्लियर हो चुका है। आइए क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर लिख ले, वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, 2 पार्ट है, दोनों करते हैं जी डी स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 2 के दोनों पार्ट यहाँ पे लिखते हैं, पहले इसके लेफ्ट हैंड साइड हल करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव करना है। लेफ्ट हैंड साइड में लिखने लगा क्या है जी साइन 45 डिग्री। अब ना ये देखिए ये कौन सी, ये साइन का पहला फार्मूला है, मतलब साइन अल्फा का मतलब होता है पहला एंगल साइन 45, कोस बीटा मतलब कोस, यहाँ पे वो बाद वाला एंगल अल्फा आ जाएगा, प्लस है तो यहाँ पे भी क्या प्लस आ जाएगा, साइन 45 कोस अल्फा प्लस कोस 45 साइन अल्फा। साइन 45 किसके इक्वल होता है टेबल पे 1 ओवर स्क्वायर रूट 2 कोस अल्फा, कोस 45 किसके इक्वल होता है 1 ओवर स्क्वायर रूट 2 साइन, दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है 1 ओवर स्क्वायर रूट 2 कॉमन आ जाएगा, क्या रह जाएगा कोस अल्फा प्लस साइन। तो यही हमने प्रूव करना था, वो पहले ही बाद में आ सकता है, इसका इशू नहीं है, आप लिख लें ये ले 1 ओवर स्क्वायर रूट 2 ऐसे लिख लें साइन अल्फा प्लस कोस अल्फा,
तो प्रूव्ड हो चुका है क्या कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। पार्ट 2 करते हैं जी, लेफ्ट हैंड साइड। कॉज अल्फा प्लस 4, ये वाला क्वेश्चन और ये क्वेश्चन दोनों समझ लेके भाई है कैसे कि इसमें साइन का फार्मूला लगना है, इसमें कॉज का फार्मूला लगना है। तो कॉज अल्फा मतलब कॉज अल्फा कॉज बीटा कॉज 45 डिग्री, प्लस हो तो माइनस आता है, साइन अल्फा साइन 45 डिग्री। तो कॉज अल्फा वैसे ही कॉज 45 का टेबल पे क्या आंसर होता है 1/√2 माइनस साइन अल्फा साइन 45 का क्या होता है 1/√2। दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है 1/√2, तो इधर क्या रह जाएगा कॉज अल्फा और इधर क्या रह जाएगा साइन अल्फा। तो प्रूव्ड हो चुका है, क्या प्रूव्ड हो चुका है, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू। तो लीजिए डियर स्टूडेंट्स, आज के क्वेश्चन का लास्ट, आज के लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन, मैं क्वेश्चन का लास्ट लेक्चर कहने लगा था, लास्ट लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं जी डियर स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 1 है लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में क्या लिखा हुआ है, tan 45 डिग्री प्लस a इंटू tan 45 डिग्री माइनस a। तो इस पे tan का फार्मूला लगेगा, tan अल्फा मतलब tan 45 डिग्री प्लस tan a ओवर tan 45 डिग्री, सॉरी 1 माइनस tan 45 डिग्री tan a, ब्रैकेट में लिख लें। इस पे भी tan का फार्मूला tan 45 डिग्री, अगर इधर माइनस है तो इधर भी माइनस tan a डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan 45 डिग्री tan a। tan 45 क्या होता है जी टेबल में 1 के इक्वल, तो tan 45 की जगह पे 1 प्लस tan a ओवर 1 माइनस इसकी जगह पे 1 नहीं आ जाएगा जी tan a इंटू 1 माइनस tan a ओवर 1 प्लस 1 इंटू tan। यहाँ पे भी कटिंग हो सकती है लेकिन चले एक स्टेप और एक्स्ट्रा कर लें, 1 प्लस tan a, ये 1 मल्टीप्लाई होके ये वाला 1 इसके साथ ये tan a ही आ जाएगा इंटू 1 माइनस tan a ओवर 1 प्लस tan a। कुछ कैंसिल हो रहा है, 1 माइनस tan a 1 माइनस tan a से 1 प्लस tan a 1 प्लस, तो ये 1 आ गया। तो प्रूव लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। पार्ट 2 करते हैं। अच्छा जी, इसका पार्ट 2 है। इस क्वेश्चन पे ना मैं अक्सर टेक्निकल का लफ्ज लिखवाता होता हूँ, लिख लें आप भी पार्ट 2 पे टेक्निकल। ये एक स्टेप इसमें जो है वो बच्चे गलती कर जाते हैं, बाज़ औक़ात हमसे भी गलती हो जाती है। वो क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। लेफ्ट हैंड साइड, ये जो एंगल दिया हुआ है ना ये डिग्री में नहीं है। अच्छा, पाई ओवर 4 का मतलब होता है 45 डिग्री। आप कैसे चेक कर सकते हैं, पाई की जगह पे 180 पुट करके 4 पे डिवाइड करें 45 होता है, प्लस ये 3 पाई ओवर 4 क्या होता है, कुछ बच्चे जल्दी में कहते हैं 270, तो 270 नहीं होता, वो 3 पाई ओवर 270 होता है। ये 3 पाई ओवर 4 है, आप चेक कर लें 180 पुट करके इस पे 135 आएगा प्लस थीटा। पाई की जगह पे 180 पुट करें, 3 के साथ मल्टीप्लाई करें, 4 पे डिवाइड करें 135 आएगा। लेफ्ट हैंड से इस पे फार्मूला लग जाएगा tan अल्फा मतलब tan 45 डिग्री माइनस tan थीटा ओवर 1 प्लस tan 45 डिग्री tan थीटा प्लस ये tan 135 डिग्री प्लस tan थीटा ओवर 1 माइनस tan 135 डिग्री tan थीटा। tan 45 कितना होता है जी, कैलकुलेटर पे चेक कर लें, 1 टेबल पे ही होता है। tan थीटा tan 45 1 इंटू tan थीटा, tan 135 कैलकुलेटर पे लेके चेक कर ले -1 आएगा, प्लस tan थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस इंटू -1 tan थीटा। तो ये है जी 1 माइनस tan थीटा ओवर 1 प्लस tan थीटा। अब यहाँ से ज़रा बात समझनी है, अगर मैं ऊपर से ना माइनस को कॉमन ले लूँ, ये प्लस है तो ये किस में चेंज हो जाएगा माइनस में, ऊपर से माइनस को कॉमन ले रहा हूँ, ये 1 प्लस का हो जाएगा और ये प्लस किस में चेंज हो जाएगा माइनस tan थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस माइनस। उम्मीद है कि आपको इस स्टेप की समझ लगी है। तो ये आखिरी स्टेप था। अच्छा देखिए 5 माइनस 5 क्या होता है 0। हम ऐसे भी तो कह सकते हैं 5 से कैंसिल हो जाता है, प्लस जैसे x माइनस एक्स लिखा हो तो x से कैंसिल, आंसर क्या आता है 1 माइनस tan थीटा और 1 प्लस tan थीटा, 1 माइनस tan थीटा और 1 प्लस tan थीटा, दरमियान में कौन सा साइन है माइनस, कैंसिल, आंसर इज 0। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। आइए नेक्स्ट पार्ट करते हैं।
जी डियर स्टूडेंट्स, पार्ट 3 के लेफ्ट हैंड साइड लिखते हैं। अच्छा, लेफ्ट हैंड साइड में ना मैं इधर तवज्जो करनी है ज़रा। साइन, ये एंगल ना रेडियन में दिया गया, पाई/6 है, ये 30 डिग्री होता है। कैसे? पाई की जगह पर 180 पुट करके 6 पे डिवाइड करके चेक कर लें। प्लस कॉज, इसको इस ऐसे लिखते हैं इस वजह से है कि ताकि वो टेबल याद होता है डिग्री में, तो इसलिए वो वैल्यूज पुट कर सकते। साइन का फार्मूला साइन थीटा कॉस 30 डिग्री प्लस कॉस थीटा साइन 30 डिग्री प्लस, इस पे फार्मूला लग चुका है। अब नेक्स्ट वाले पे फार्मूला लगाते हैं। नेक्स्ट इस पे कॉस का लगेगा, कॉस थीटा कॉस 60 डिग्री। अच्छा, यहाँ पे प्लस हो तो कॉस में माइनस आता है, माइनस साइन थीटा साइन। अच्छा, ये साइन थीटा और साइन 60 डिग्री जी। नेक्स्ट साइन थीटा कॉस 30 कितना होता है? कॉस 30 स्क्वायर रूट 3/2 प्लस कॉस थीटा साइन 30 कितना होता है? 1/2 कॉस थीटा कॉस 60 कितना होता है? 1/2 माइनस साइन थीटा साइन 60 कितना होता है? स्क्वायर रूट 3/, तो स्क्वायर रूट 3/2 साइन थीटा स्क्वायर रूट 3/2 साइन थीटा। तो ये फर्स्ट वाला और लास्ट वाला कट जाएंगे। इन दोनों में से अगर मैं ये कहूँ कि 1/2 को कॉमन ले लें तो क्या रह जाएगा? कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा, तो 1/2 कॉस थीटा और कॉस थीटा 2 कॉस थीटा, 2 से कैंसिल कॉस थीटा। तो प्रूव लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। आइए पार्ट 4 करते हैं। पार्ट 4 है जी, लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव करना है। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या जी? साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अच्छा, इधर तवज्जो करनी है, टेन थीटा/2 है, इसकी जगह पर मैं लिखने फार्मूला लिखने लगा हूँ, साइन थीटा/2 ओवर कॉस थीटा/2 डिवाइडेड बाय, तो ये कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, ये मैं इसकी जगह पे फार्मूला लिखने लगा हूँ, साइन थीटा/2 ओवर कॉस थीटा/, ऊपर वाले पार्ट को सॉल्व करके एलसीएम लेके आंसर लिखते हैं। ऊपर वाला पार्ट क्या है जी? एलसीएम आ जाएगा cos थीटा/2, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा साइन थीटा cos थीटा/2 माइनस, ये जब इसके साथ कैंसिल हो जाएगा तो इधर ये वैसे ही आ जाएगा cos थीटा साइन थीटा/, ऊपर वाले पार्ट को हल करिए, नीचे वाला पार्ट cos थीटा/2 एलसीएम आ जाएगा, cos थीटा/2 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा cos थीटा इंटू cos थीटा/2 प्लस ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा साइन थीटा इनटू साइन थीटा/, ये इसके साथ कैंसल, तो ऊपर क्या है? साइन थीटा कॉस थीटा/2 माइनस कॉस थीटा साइन थीटा/2 डिवाइडेड बाय कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा/2 प्लस साइन थीटा इंटू साइन थीटा/। अच्छा, ऊपर से देखिए, ऊपर से किसका फार्मूला है? साइन थीटा कोस थीटा/2 माइनस कोस थीटा साइन थीटा/2, ये साइन का फार्मूला ओपन है, इसको मैं क्लोज करने लगा हूं। कैसे? साइन फर्स्ट वाला एंगल कौन सा है? थीटा, दरमियान में कौन सा साइन है? माइनस, सेकंड वाला आंसर कौन सा? थीटा/2, ये क्लोज हो गया। आप समझ लीजिए ये अल्फा और ये बीटा है। नीचे कोस का फार्मूला कोस थीटा/2, तो कोस फर्स्ट वाला एंगल कौन सा है? थीटा, दरमियान में प्लस का साइन है तो कोस में चेंज हो गया था, तो यहाँ पे क्या आएगा? माइनस, ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा ना। वो नहीं, ऊपर साइन है नीचे कोस है, इसको कैंसिल नहीं करना। साइन ओवर कोस क्या हो जाएगा? टेन, ये साइन का एंगल है, ये कोस का एंगल है, थीटा माइनस थीटा/2, इनका एलसीएम क्या आ जाएगा? 2, तो आखिरी लाइन 2 थीटा माइनस थीटा, तो टेन थीटा/2। तो प्रूव्ड हो चुका है क्या कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। लास्ट पार्ट, पार्ट 5 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का लास्ट पार्ट है जी, और आज के लेक्चर का भी लास्ट ही पार्ट, समझ लें आप थक गए होंगे। लेफ्ट हैंड साइड पहले लिखा हुआ है, तो 1 माइनस टेन थीटा, इसको पढ़ते हैं फाई, ये भी एक एंगल होता है फाई, 1 प्लस टेन थीटा टेन फाई। फार्मूला लगाते हैं, टेन थीटा की जगह पे साइन थीटा ओवर कॉस थीटा, टेन फाई की जगह पे साइन फाई ओवर कॉस फाई डिवाइडेड बाय 1 प्लस टेन थीटा की जगह पे साइन थीटा ओवर कॉस थीटा, और टेन फाई की जगह पे साइन फाई ओवर कॉस फाई। अच्छा जी, ऊपर एलसीएम ले रहे हैं हम, ऊपर नीचे बात करते हैं। ऊपर एलसीएम क्या आ जाएगा? कॉस थीटा कॉस फाई, 1 के साथ मल्टीप्लाई हो गई, ऐसे ही आ जाएगा कॉस थीटा कॉस फाई
माइनस साइन थीटा साइन फाई, नीचे एलसीएम ले रहे हैं, कॉस थीटा कॉस फाई, नीचे एलसीएम आ जाएगा, तो इधर क्या आ जाएगा, कॉस थीटा कॉस फाई प्लस साइन थीटा साइन फाई, ये कैंसिल हो जाएगा इसके साथ। ऊपर ऊपर चले एक दफा लिख देते हैं इसको, कॉस थीटा कॉस फाई, कॉस थीटा कॉस फाई माइनस साइन थीटा साइन फाई डिवाइडेड बाय कॉस थीटा कॉस फाई प्लस साइन थीटा साइन, दोनों ऊपर भी कॉस का फार्मूला नीचे भी कॉस का, पहला एंगल कौन सा, थीटा, माइनस का साइन है तो ऊपर क्या आएगा प्लस फाई, नीचे कॉस थीटा, प्लस का साइन है तो नीचे क्या आएगा -5। तो ये आपके पास प्रूव्ड हो चुका है कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो लीजिए डियर स्टूडेंट्स, एक और लेक्चर चैप्टर नंबर 10 का अपने इख्तिताम को पहुंचा। आज के लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 10.2 के फर्स्ट 3 क्वेश्चन किए हैं और एक एक पार्ट को डिटेल में सॉल्व किया है। इनके रिलेटेड अगर आपका किसी भी किस्म का कोई भी सवाल हो तो आप लाजमी पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में, उसका मैं आंसर करूंगा इंशाल्लाह। अगर आपको लेक्चर की समझ आ चुकी है तो इसको अच्छे से तैयार कर लें, दोस्तों के साथ शेयर कर लें, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। इंशाल्लाह जिंदगी रही तो नेक्स्ट लेक्चर में दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।